नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जो आज की डेट में सारे शिक्षक जो हैं वैसे होने चाहिए। केवल विषय नहीं पढ़ाता बल्कि एक बच्चे की टूटी हुए दिल को सहारा देता है। राजू एक ऐसा बच्चा है जिसे सबने नज़रअंदाज किया, इंसल्ट की, टोंट मारी, लेकिन टीचर ने उसके भीतर के दर्द को पढ़ा। स्टोरी में उस भावनात्मक यात्रा को दर्शाया गया है यहाँ एक टीचर की संवेदना एक खोए हुए बच्चे को डॉक्टर बना दिया। यह सिर्फ शिक्षा नहीं, सहानुभूति की ताकत की कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक स्कूल टीचर थी जिसका नाम था श्रीमती मीरा शर्मा। स्कूल का पहला दिन था। वो अपनी कक्षा 5 की क्लास के सामने खड़ी थी। उन्होंने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं आप सबको बराबर प्यार करती हूँ। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। क्लास की पहली पंक्ति में बैठा एक लड़का था, राजू यादव। गंदे कपड़े, उलझे हुए बाल और उदासी से भरी आंखें। राजू ना तो खेलता था ना बोलता था। श्रीमती मीरा को वो बच्चा पहले से याद था, बेहद चुपचाप, खोया हुआ और दूसरों से अलग। धीरे धीरे मीरा मैम को उसमें सिर्फ कमियां दिखने लगी और वो उसे हेट करने लगी। होमवर्क अधूरा, कपड़े मैले, व्यवहार सुस्त, बिल्कुल दिल शिकस्त। वो उसे नाकाम मानने लगी। लेकिन फिर एक दिन उन्हीं बच्चों की पुरानी रिपोर्ट फाइल्स चेक करनी पड़ी। उन्होंने राजू की फाइल को सबसे अंत में रख दिया और जब खोली तो उनकी आंखें भर आई। पहली क्लास की रिपोर्ट। राजू एक होशियार और इंटेलिजेंट और कंसंट्रेटेड और एक डायनामिक बच्चा है। दूसरी क्लास में उसकी जो रिपोर्ट थी, माँ की बीमारी से थोड़ा परेशान रहता है लेकिन मेहनती है। तीसरी क्लास की जो रिपोर्ट थी, माँ की मृत्यु ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया, पिता ध्यान नहीं देते। चौथी क्लास की रिपोर्ट, राजू अब अकेला है, क्लास में सो जाता है और मीरा मैम फूट फूट कर रो पड़ी। क्रिसमस आया, बच्चों ने रंग बिरंगे गिफ्ट्स दिए। राजू ने भी दिया, एक पुरानी ब्रेसलेट और आधी भरी परफ्यूम की शीशी जो अखबार में लिपटी हुई थी। बच्चे हंसने लगे और लेकिन मीरा मैम ने झट से कहा, ये तो सबसे खूबसूरत ब्रेसलेट है, और परफ्यूम अपनी कलाई पे छिड़क ली और ब्रेसलेट पहन लिया। राजू उनके पास आया और बस इतना कहा, आज आप मेरी माँ जैसी महक रही हैं। उस दिन के बाद सब बदल गया। मीरा मैम ने पढ़ाने से ज़्यादा समझाना शुरू किया, सिर्फ सिखाने से ज़्यादा सुनना शुरू किया। राजू को उन्होंने हर दिन हिम्मत दी और उसकी हिम्मत ऐसी बढ़ाई कि साल के अंत तक राजू क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। सालों बीते, राजू के खत आते रहे, मैंने 10वीं की टॉप की है मैम, आप मेरी सबसे प्यारी टीचर हैं, मैं कॉलेज में हूँ फिर भी आपकी याद रहती है। फिर आया, मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, राजू यादव। फिर एक दिन एक और खत आया, मैं शादी कर रहा हूँ, क्या आप मेरी माँ की जगह बैठेंगी? मीरा मैम तैयार हो गई। उन्होंने वही ब्रेसलेट पहनी और वही परफ्यूम लगाया। शादी के बाद राजू ने गले लगाकर बोला, धन्यवाद मैम, आपने मुझे बताया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी जो एनर्जी है मुझे हिम्मत दी। मीरा मैम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे सिखाया है कि एक टीचर वाकई में क्या बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।